पहले से शुरू कर दिया था। और हाँ भैया, पता है आपको, हमारे भारत की परंपरा, हमारे भारत की रीति, आज भी जब बेटी की लगन लिखी जाती है उसी दिन से रोना शुरू कर देती है, उसी दिन से रोना शुरू। मेरे देश की परंपरा है ये, आज भी बेटी विदा होती है तो लगन लिखी जाती है, उसी दिन से रोना शुरू। और हाँ, दुनिया के लोग एक बात कहते हैं कि पुरुषों का हृदय कठोर होता है। मैं नहीं मानती, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने बाप नहीं देखा कि वो बेटी को डोली में रखे और वो रोया ना हो। ऐसा कोई बाप नहीं देखा मैंने कि बेटी को डोली में रखते समय उसकी आंखें गीली ना हुई हो, वो रोया ना हो। अरे साहब, महीना पहले काम करेगो, भूखा सो गया, खाया पिया नहीं, लेकिन हारा नहीं, लगा रहा लगा रहा। और जैसे ही वहां ने बेटी डोली में रखी तो टूट गया। और कऊ ने कही कि वो टेंट वाले आए हैं, उनको हिसाब कर दो। तो वो रो कर कहता है कि भैया 4 दिन बाद सबको हिसाब करेंगे, लेकिन अब मुझे कोई बात मत करो, अब भैया मुझसे कोई बोलो मत, मेरी प्रार्थना है मुझे 4 दिन अकेले रहने दो। क्यों? अब क्या हो गया? पहले तो महीनों से काम में लगा था, अब क्या हुआ? क्या हो गया? अरे साहब, ये बेटियां हैं, जाती हैं तो सबको रुला जाती है। पता है, एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खास भैया जो जो ते रोवेगो, और बहनें अपनी बाहों में जकड़ लेगा और खूब जकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। और एक दूसरे ऐसे चिपट जाएंगे कि लोग छुड़ावेंगे, वे छूटेंगे नहीं। बाकी दोस्त कह रहे तू क्यों रो रहा है? अरे तू तो मन चाहे जाओ थप्पड़ मारता, घूसा मारता, क्यों रो रहा है? तब वो भैया रो कर कहता है, भैया इसे पीट था मैं था और माफी जी मांगती, और जब मैं कबू रूठ जाता तो रोटी लेके आती। ए भैया कुंडी खोल दे, और मैं कुंडी नहीं खोलता तो जबरदस्ती कुंडी खुलवा लेती और मैं संग बैठ के खाती। पगले तेने नहीं खाई है तो तू का जी सोच रो कि मैंने खाई नहीं? अरे पगले, तेरी बहन ने कछू नहीं खाया, हम दोनों मिलके खाएंगे। कैसे बोलूं भैया, बहुत रोता है। एक पिता किसी कोने में जाके मुंह से साफी लगाएगा और जोर जोर से रोएगा कि कोई मेरी आवाज नहीं सुन ले। ये बेटियां है साहब, कोई ऐसा बाप नहीं जो बेटी को विदा करते समय रोया ना हो। भैया आएगा रोता रोता, अंदर देखेगा कि पापा एक कोने में रो रहे, मम्मी रो रही है। वो बहन के पास आके सब रोएंगे और बहन से रोकर कहेगा, बहन तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरे भैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। और पगली अपनो ख्याल रखियो। वो रोई के कहेगी, सुन भैया पापा दवाई समय पे दे देना, मम्मी को ख्याल रखियो, लड़ियो मत, ठीक है? हाँ, दोनों का ख्याल रखना। रोकर भैया कहता है, माँ, पिता कहता है, याद तेरे बचपन
अपनी चाची के घर गई, चाची हंसाए के आई, वो कबू ताई के घर गई, कबू भाभी है, कबू भैया हंसाए के आई। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को। वो पिता आएगा सीने से लगाकर ख्याल कर कर के रोएगा। खेत पे काम करके जब मैं आता तो दरवाजे पे पानी लेके मिलती और मोते कहती पापा पापा काम ज्यादा मत किया करो, हम है ना थके गए होंगे, आराम कर ले। पापा सब्जी कहाँ बना दूं, अपनी पसंद की चीज बताओ। कैसे भूलूं, लेकिन अब ये आंगन सूना हो जाएगा। रोकर वो पिता कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। पता है बेटी का भाव, जब शादी है जाए ना तो वो फोन करेगी और या फिर घर आवेगी तो वो रोए के कहेगी पापा अब तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अरे पहले तो कहूँ मैं मामा के चली जाती तो तुम दिनों में 50 कॉल कर देते, तू आए नहीं रही, आजा। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर मेरे मातम सच आया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। ले ले के नाम क्या अब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आती। एक पिता भैया बहुत रोता है, ख्याल कर कर के रोता है। भैया पापा बहन ये सब रो रो कर कहते हैं बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इतना ही संग था
कहता है बेटी तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांदवा तुम बनना, मेरे नयन की ज्योति चांदवा तुम बनना। ओ घर तो आबाद हुआ घर सूना हुआ हमारा, बस ये निराई शब्द था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस ये निराई शब्द था तुम्हारा हमारा, हमारा बस ये निराई शब्द था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस ये निराई शब्द था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाए और 4 बेटियों को विदा किया है। मैयाओं से प्रार्थना, जितने पिता बैठे हैं बस 2 मिनट 1 मिनट आपसे यही कहना चाहूंगी, जितने पिता बैठे हैं भैया ये गाय की बच्चियां हैं, बच्चियों को ऐसे खूंटे से बांधना जो हंस खेल के जीवन काट सके, इन्हें किसी शराबी किसी जुआरी को मत दे देना, क्योंकि जे तो तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकती। कबू जब तुम्हारी बात आवेगी ना ससुराल में कि तेरा बाप ऐसा तेरी माँ ऐसी, तो लड़ी मरेंगी और कहा कह देंगी कि मोय मार ले और मोय जानते मार दे, लेकिन मैं पापा के बारे में कुछ बोली तो समझ लेना। अरे भैया तुम्हारे पीछे लड़ी मरेंगी और भाई जान छिड़कती है। इसलिए भैया जितने पिता बैठे हैं पंडाल में इन बच्चियों को अच्छे खूंटे से बांधना, हंस खेल के जीवन काट सके। जितनी मैया बैठी है उनसे प्रार्थना बच्चियों को संस्कार देना। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं मेरी बहनों से प्रार्थना किसी से मत लड़ना, तुम्हें जाना है कुछ दिन की मेहमान हो तो जाओ तब सब रोते रह जाए, ऐसा करो। ये नहीं कि कोई बेटी ऐसी भाभी ते लड़ेगी मम्मी ते लड़ेगी सबसे बगल आड़ पड़ोसी चाची ताई सबसे लड़ेगी, उसके लिए कोई रोता नहीं है। और एक ऐसी जो सबके दिल को जीत लेती है और जब जाती है तो घर वाले छोड़ो पड़ोसी गांव-बारे भैया सब रोते हैं। क्यों? क्योंकि सबके दिलों को जीता, सब रोते हैं। और एक के लिए रोते रोते नहीं है, हाथ जोड़ के कह देते जा परमेश्वरी कंटी कटी। तो मेरी बहनों से प्रार्थना ऐसा मत करना, भले ही तुम तो कोई कछू कह जाए सुन ले हजारों सुनवे में बड़े हैं भाई कह सकते हैं, भाभी कछू कह दे तो 2-4 बात सुन ले हजारों, और जब जाएंगी ना तो सबसे ज्यादा वो ही रोवेंगे जिनने तुमने उल्टी सीधी कही, और वो ख्याल कर करके रोवेंगे भैया बेटी हो तो फलाने की जैसी, हमने बातें कछू कही लेकिन बाने आज तक जवाब नहीं दे। अरे साहब फलाने की बेटी, अरे साहब का जवाब है उस बेटी का। मेरी बहनों से प्रार्थना है ऐसा करना, जवाब मत दिया करो किसी को, तुम मेहमान हो कुछ दिन की, तुम्हें जाना है, इसलिए रहना सहना और जाना सीख लेना। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में, माता के समान